इलेक्शन में जाने से पहले, क्योंकि आप कहेंगे काश साहब आपने कहा और मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी ठीक, उनको सुन लें। आज ही उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है, जरा सुनिए। ये अवाम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अवाम की राय की हुकूमत नहीं बनी, ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये चोरी शुदा इलेक्शन है। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 और 47 सालों से मिलते नहीं है तो चोरी होती है। आज जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है। जो लोग असेंबली में बैठे हैं वो अवाम के मुंतखब शुदा लोग नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुनियादी जरूरत जो होती है वो एक अवाम के मैंडेट की होती है, वो यहाँ नहीं है। चोरी शुदा मैंडेट है। अच्छा मैं ना जो लोग असेंबली फोन तो लें, जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं फॉर्म 47 पर बैठे हैं, 45 के खिलाफ है। एक और डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद की जो आपकी सीटें हैं, यहां पर 2 हलकों में मुस्तफा नवाज खोखर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको पता ही होगा, इन 2 हल्के 40-47 में। उन्होंने आज अपने वकील के जरिए कहा है कि मैं अपने फॉर्म 45 लेकर भी अदालत में आऊंगा अगली पेशी पे, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती। मैं कुछ बात करूं जनाब। शायद खाकान अब्बासी साहब पे तो मैं बड़े भाइयों की तरह आपके लिए बड़े काबिल, हमारे सारों के बड़े सारे, मैं उन पर क्या बात करूं, लेकिन उनको भी बातें उस वक्त जचती थी जब वो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बना रहे थे। ये निज़ाम आज उनको पता चला है कि 35 साल से जो पार्टियां थीं वो ठीक काम नहीं कर रही थी, आज पता चला है। इधर मेरी तरफ देखिए ना, बात तब है जब आज मैं बैठ के कहूं कि मियां साहब आप ये गलत कर रहे हैं, शहबाज साहब आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए मैं इस वक्त अल्लाह हाफिज, मेरा कहने से उन्होंने कहा मियां साहब को, उन्होंने कहा जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आप करें लंदन जाके कहा कि आप जो सियासत कर रहे हैं डीलों की, सुन चक्कर में डीलों की। अच्छा मेरी बात, मैं एक कहनाई में बात करना चाहता हूं ताकि प्रावली भी कायम रहे सारा कुछ। 8-10 वो लोग थे जो कहते थे कि जनाब फलां को एक्सटेंशन दे दो, ठीक है ना जी, ठीक है। उस वक्त निज़ाम ठीक था, ये वाला ये निज़ाम ठीक था। मेरा कहने से मुराद ये है भजन कि हमें बात वो करनी चाहिए जो वक्त पे अच्छी लगती है, वक्त के बाद अगर आज जरूरत मेरे में नहीं है ना तो कल नहीं होनी चाहिए, बस मुख्तसर ये दूसरी बात रहेगी। सुन रहे हैं दूसरी आपने कहा, एक सेकंड, अभी इलेक्शन से आगे नहीं जाए, नहीं इलेक्शन पे आ रहा हूं। काकड़ साहब से आपकी यार पहले मैं आपका साउंड चला देता हूं। आपने जो एक टीवी प्रोग्राम में बताया, आपने कहा कि अगर टाइम बहुत कम रह गया मैं इसलिए आप मान लेंगे तो ठीक है, नहीं सुन चला देना। उन्होंने ये कहा, पहले वो चलाएं, मैं आपको बताता हूं। आपने उनसे कहा कि वो, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करने आए। जब आपने कहा कि जी गंदुम में चोरी हुई है, उसने कहा फिर फॉर्म 47 के बारे में मैं आपको, अच्छा मेरी बात कैसे बात मुल्क का उस वक्त का वजीर आजम कह रहा है कि आप फॉर्म 47 मेरी बात सुन। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जब मैंने कहा मेरा हल्का खुलवा दो, उन्होंने कहा ये हल्का फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। ये धमकी थी कि फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। ये तो देखे ना वो क्या कहते हैं, आपके लोगों की बात कर रहा हूं। अक्लमंद कहते हैं दुश्मन बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। पहली बात तो ये आ गई। पहले आपने बात, इसका जवाब मैं काकड़ साहब को भी देता हूं। मैं पहली बात ये, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब इस तरह जी हुकूमत इलेक्शन हार गए। भैया इलेक्शन कहाँ से हार गए? पंजाब में हमारी 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आला है, मरकज में हम वजीर आजम है। आप कहते हैं हम इलेक्शन हार गए, तो इलेक्शन जीतने या ठहरे ना, इलेक्शन जीतने को इलेक्शन इसको जीतना नहीं कहते तो किसको जीतना कहते? एक होगी बात सर। 2018 दूसरी बात, अभी आपने काकड़ साहब की हुकूमत थी, दोनों जगह धांधली हुई थी कि नहीं? काकड़ साहब वाली सवाल का जवाब दे जी। धांधली हुई थी 2018 में, उन्होंने की थी ना, तो मरकज में इमरान खान, पंजाब में इमरान खान, तो ठीक है ना। ये कोई पैमाना नहीं है कि हम हुकूमत में तो हम इलेक्शन जीत गए, फिर जीते या नहीं जीते ये सवाल है। मेरी बात सुने, नहीं आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम हार गए, नहीं हम आप अनपॉपुलर हुए कि नहीं ये बताएं। जीते हैं, हम जीते हैं, आप हारे। एनीवे, आप अनपॉपुलर हुए कि नहीं? हम जीते हैं। आपका कोई ऑडिट है पार्टी का कि हम अनपॉपुलर हो गए? क्या यार, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी हमें पंजाब में भी और मरकज में भी। अब किसको कहते हैं इलेक्शन? और मुझे तो नहीं मनना। एक काकड़ साहब, अब काकड़ साहब पे आ जाए। पहली बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने उससे पहले एक बात की, गंदम की इंपोर्ट के ऊपर बात की, गंदम अपने किसानों की बात की, जो आज भी मैं कायम हूं कि जनाब मेरा किसान रुल गया, और किसानों को रुलाने के लिए ये है कि 41 लाख टन पड़ी हुई थी तो आपने मंगवा ली। ठीक, उसके बाद मेरा उनसे टाकरा हो गया। उन्होंने जो अल्फाज, अगर उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मुझे बता दें। मुझे उन्होंने कहा क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मैं कहा भजन मैंने थोड़ी गिरफ्तार आपको करना है, ठीक है ना। दूसरी बात है, आप चिल करें, मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करें। इसके अलावा ना वहां 45 का जिक्र है, ना 47 का जिक्र है, ना 48 का जिक्र है। अगर किसी जगह जिक्र है, उन्होंने किया होगा तो मुझे बता। ठीक, एक होगी सर। अब दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। पूरे इलेक्शन के अंदर वोट कितने कास्ट हुए? कितना टोटल वोटर कितना पाकिस्तान का? 13 करोड़। कितने कास्ट हुए? टोटल कास्ट कितने हुए? 6.5 करोड़। 6.5 करोड़। उसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी जो आप बयान फरमा रहे हैं, उसने कितने लिए? 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है जी।
बाकी कितने लिए किसने? 4 करोड़, कुछ तो 5 करोड़ ले लिए बाकी पार्टियों ने। ये पॉपुलैरिटी इस तरह नहीं गिनी जाती, जमहूरियत में भी इसी तरह गिनी जाएगी, अक्सरियत के तौर पे गिनी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह है कि मकबूल वो है जिसके सीटें निकले, हाँ, जैसे मर्जी निकले जी, जैसे मर्जी। मकबूलियत वही होती है ना? ठीक हो गया, जो इलेक्शन जैसे मर्जी इलेक्शन हो, जैसे मर्जी। नहीं, जैसे मैं इसलिए मर्जी कह रहा हूं क्या? आप लोग हर यार, चीज जैसे में मर्जी कैसे मियां हो? साहब हर चीज में सिलेक्टिव नजर आए। कैसे? उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, अच्छा, वो गलत, अच्छा, मियां इसके साहब के साथ साथ हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने तो पहले चीज आपको कही है। हाईजैकर नहीं बनाया गया, आपको इस चीज हाईजैकर नहीं बनाया सर, गया। आप ठीक सुने कह रहे ना, उनको हथकड़ियों के साथ जहाज में नहीं बांधा गया, पूरे खानदान को आप कहते हैं चले गए। कैसे चले गए? उड़ के चले गए, शुफ करके चले गए थे उस वक्त भी, और अब भी डेला जेल से उस वक्त भी पूरे खानदान को साथ डील करके रात गए थे। की तारीकी में, सुने ना, सऊदी गौस अरब अली शाह के भेजा और गया। दूसरों के बयानात याद है ना सऊदी कि अरब- हम साथ वाले सेल में थे, हमें नहीं पता था बाहर जा रहे हैं। भाईजान, उनको भी नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं। शहबाज साहब ने मुझे खुद सुनाया कि मुझे जब लेने आए, मुझे तो पता ही नहीं था हम कहां जा रहे हैं। हथकड़ियां लगाई गई, कामरा से हथकड़ी लगाई जहाज के ऊपर, कराची लांडी जेल लेके आए, वहां से रात थोड़े अरसे बाद निकाला, रात की तारीकी में पूरे खानदान को सऊदी अरब भेज दिया। अब जेल से निकाला, लंदन भेज दिया, तो आप कहते हैं कि उड़ के चले गए जी। भेज दिया, हाँ, उड़ के जबरदस्ती चले गए। भेजा। इनकार कर चले गए। इनकार करें, नहीं, क्यों इनकार नहीं करते? इस उस निजाम के सामने सरेंडर करते जिसमें ना कोई एविडेंस हो, ना कोई अपना, एक बात बताएं, ना आपके क्योंकि पास उन्होंने अपनी मैयत है, ना अलग कत्ल है, और आप कहते हैं आपने कत्ल किया है। फिर खुदा का नाम ले सर, एहतसाब ही कर खुदा लेते का हैं नाम। मुझे क्यों भेजा, किधर भेजा। ये बताएं कि जो इमरान खान को सजाएं हुई इद्दत की, वो ठीक है? केड़ी इद्दत वाली देखे ना, मैं फिर वही बात, भाई मैं 25 साल कैद लेके मैंने वहां पे आग लगाई थी, सुने ना, जब मुझे अनाउंस तो आप सारों का ख्याल ये है कि अगर हमारे साथ हुआ तो किसी और के साथ होना ठीक है? ना, मैं मतलब दूसरा निकाल रहा हूं। देखिए ना, मेरे लिए अजीज थी कि मैं अपने लोगों की जानों को बचाता, उस अदलिया के अवानों को बचाता जिसको आग लगनी थी। मैंने तो ये नहीं कहा कि पकड़ लो, फलां जगह पहुंच जाओ और आग लगा दो। लेकिन मियां साहब ने कहा ना, आप निकले नहीं, किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे मियां साहब? नहीं, वो तो देखे ना, वो जो उन्होंने बात की किसके खिलाफ कौम की बात की, और निकलना ये नहीं था। आज नहीं, तक ये मियां मैंने नहीं साहब कहा को कि कहां जाना है, मैं कह रहा हूं किसके खिलाफ निकल। तीसरी दफा निकाला गया ना, तीसरी दफा, ठीक है जी। मुझे ये बताएं, मियां नवाज ने कहा क्या कि GHQ पहुंचो? ऐसे इकबाल ने कब कहा? सवाल ये किसके खिलाफ निकलने का कह रहे हाउस थे? पहुंचो, किसके खिलाफ निकलने का कहा कि मजस्मों को तोड़ो? किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे जी? भाई जिन्होंने निकाला था, किसने निकाला? ठीक है ना, सबने मिलकर निकाला था अच्छा, ना, निकालने शुक्र। वाले। चलो सब तक तो आए आप आखिरकार। सबने निकाला। मैं फिर कहता हूं, नहीं कहते, मैं कहता हूं, इस कलम तो के अंदर, नहीं इस कहते। कलम के अंदर इतनी ताकत है, बिल्कुल सबको अपना अपना इस काम कलम, ठीक करना इसके चाहिए। कलम के अंदर इतनी ताकत है